हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैरेतो सीबीएसई पर। मैं आपका निखिल सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। बच्चा, हमने चैप्टर 1 आपका कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूं। और कंप्लीट इंट्रोडक्शन का ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। हम ना सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि इसके अलावा बहुत सारी जो भी बुक्स हैं, जैसे आपके आर डी शर्मा हो गए, आर एस अग्रवाल हो गए, इन सारे बुक्स का, अरिहंत की बुक्स हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, तो वो हम एक एक चैप्टर के अंदर कराते हुए चलेंगे। तो वीडियो लेक्चर आप पूरा कंप्लीट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले हमें समझना होता है कि वो चैप्टर एक्चुअली कह क्या रहा है, बेसिकली है क्या। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, तो फटाफट से आप लोग कॉपी पेन लेकर के आ जाइए और बैठ करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखो पॉलिनोमियल्स है क्या बच्चा। तो अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये आपका क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स। यानी जब भी हम वेरिएबल की बात करेंगे तो सर वेरिएबल क्या होता है, तो ध्यान दे लीजिएगा बच्चा, जितने भी अल्फाबेटिकली नंबर्स होते हैं लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड, जितने भी होते हैं इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को आप ऐसे समझ सकते हो, वैरी करने वाला। वेरिएबल को क्या समझ सकते हो, वैरी करने वाला। सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, अभी मैं सारा सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पावर क्योंकि 2 है तो x का पावर 2 है, तो x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, हमें पता नहीं है x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट हमें पता नहीं है x की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या आएगा। अगर हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो 4 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या पुट करना था, -1 पुट करना था, तब हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें वैल्यू पता तो है नहीं, तो जिसकी वैल्यू छिपी हो या जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर मान लीजिए कोई नंबर मैंने ले लिया 1, मैंने ले लिया 6, मैंने ले लिया 9, मैंने ले लिया 11, तो अब क्या है कि अगर आपका ये जो नंबर 11 है, ये नंबर 11 वाराणसी में है, तो यही नंबर कर्नाटका में भी होगा, यही नंबर महाराष्ट्र में भी होगा, और यही आपका यूरोप के किसी भी कंट्री में होगा। सारी बात समझो, तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है कि फिक्स है। इज दैट क्लियर। तो अब क्या कह रहा है, तो समझो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल जो है आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स से बना होता है। टर्म्स क्या होता है बच्चा, ध्यान दे लीजिएगा। अगर हमारे पास में कोई भी नंबर गिवन है और उसके बीच में अगर प्लस या माइनस दिया है, जैसे अगर मान लो तो मैंने यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3, या मैंने क्या लिख दिया है 6x माइनस 4, इस तरीके का अगर मैंने कोई भी लिखा है तो ध्यान दे लेना, क्योंकि बीच में हो गया प्लस या बीच में हो गया माइनस, तो इसने क्या कर दिया है सर, इसको अलग कर दिया है। क्या कर दिया है, अलग कर दिया। तो अलग करने से क्या होगा, इसको हम बोलते हैं बच्चा टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्म। तो पूछा जाए कि बताइए इस वाले इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। इसकी अगर बात करें तो कितने टर्म्स हैं, तो सर 2 टर्म्स है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। अगर मैं इसकी बात कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो अब जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए यहाँ पर कितने टर्म्स हैं। तो आप क्या कहोगे कि सर एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 हो गए। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को 2 चीज के बेस पर क्या किया गया है, बनाया गया है। तो वो सारी चीजें अभी आपको मैं बताऊंगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि टर्म क्या होता है। तो कह रहा है पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स विथ वेरिएबल हैविंग होल नंबर पावर्स। वेरिएबल हैविंग होल नंबर पावर्स, तो एकदम सिंपल सा एक शब्द में अगर मैं आपको आंसर बता दूं कि पॉलिनोमियल क्या है सर, तो बच्चा वेरिएबल के पावर में अगर आपने लगा दिया क्या, होल नंबर। ध्यान दे लेना, यहाँ पर नेचुरल की भी बात हो सकती थी, बट होल नंबर की बात कर रहा है, यानी पावर में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इन्फाइनाइटली मैनी नंबर्स, बट सारे नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर का मतलब क्या, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, वो हमारे सब क्या है, सब होल नंबर्स हैं। बट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, लाइक 1 2 3 4, 1.5, 1/2, ये नहीं होना चाहिए। तो होल नंबर, तो जो हमारा वेरिएबल होता है सर, ध्यान दे दीजिएगा कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसके पावर में अगर हमारा होल नंबर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। आ जाइए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो आप सबसे पहले चीज क्या कहोगे कि सर यहाँ पर है वेरिएबल। क्या है सर, वेरिएबल है। वेरिएबल के बारे पावर में जो नंबर है, यानी कि जो पावर गिवन है वो होल नंबर भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है। अब देख लेते हैं कितने टर्म्स हैं, तो सर यहाँ पर एक टर्म है और ये 2 टर्म। कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस बात को वेरीफाई कर रहा है कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है।
अगर मान लेते हैं यहीं पर हमारा कोई नंबर दे दिया 3/x+2, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू हमारी होती है, वो जब न्यूमरेटर में आता है तो क्या बन जाता है सर? नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि 1/x, तो 1/x की वैल्यू क्या होती है? x⁻⁻1। या इसको आपने इस तरीके से देखा होगा 1/a, तो इसको हम क्या बोलते हैं? a इनवर्स, क्या इसी को बोलते हैं? a⁻⁻1। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही x ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा बच्चा 3x⁻⁻1+2। तो दो टर्म्स तो हैं, ध्यान दे लेना। पॉली के लिए, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे जब जिसमें टर्म्स हो जाएंगे, बहुत सारे जिसमें डिग्रीज हो जाएंगे, वो सब आपका क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट ध्यान क्या देना है कि हमारा एक तो वेरिएबल होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, और उसका पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। और आपको पता है कि -1 हमारा क्या है सर? इंटीजर है, ये आपका होल नंबर नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? कभी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आगे बात समझने, यानी पॉलिनोमियल को सीधे सीधे शब्दों में आप समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल क्या है। तो आप बता दोगे कि सर पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके टर्म्स से बनता है, और इससे एक वेरिएबल होता है जिसके पावर में हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। क्लियर चीज, ये चीज समझ में आ गया? जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, यानी जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे होंगे, इस चैप्टर को आपको समझा रहे होंगे, कि आप इसको पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर ना एक चीज आएगा, या पहले कुछ चीजें आएंगी, वो चीजें आपको ध्यान दे लेना है। जैसे पहला चीज तो क्या आ गया? टर्म्स आ गया। पहला क्या आ गया? टर्म्स आ गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे किसका बच्चा? सबसे पहले हम बात करेंगे जिस पॉइंट का, वो है टर्म्स। कि टर्म्स क्या होता है, फिर से समझेंगे। फिर एक होता है कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट क्या होता है सर? फिर हम देखेंगे डिग्री, कि सर डिग्री क्या होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको पॉलिनोमियल समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी इक्वेशन लिख दिया, x² - 5x+4 = इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया है, तो अब ये बताओ कि सर इसमें कितने टर्म्स हैं? तो आप जल्दी जल्दी से बता दोगे कि सर इसमें अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो 1, 2 एंड 3, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए? तो इसमें 3 टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। अब एक चीज ध्यान देना, कोफिशिएंट किसे कहते हैं? ध्यान दे लेना, कोफिशिएंट किसे कहते हैं? तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, ध्यान दे लो, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, उस वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू आता है, उस वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कोफिशिएंट ऑफ x² पूछेगा, आपसे पूछेगा तो पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, इसका मतलब के साथ आने वाला। कोफिशिएंट को क्या समझ सकते हो? उसके साथ आने वाला। इसका मतलब x² के साथ कौन सा नंबर आया है? आप कहोगे सर यहाँ कोई नंबर नहीं आया, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है भाई। 1 होता हम सबके साथ पर दिखाई नहीं देता, जैसे भगवान हम सबके साथ होते दिखाई नहीं देते हैं, है ना? तो इसको आप क्या मानोगे? इसको आप मानोगे 1 × x²। तो अगर आपसे पूछते कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। अब पूछे कोफिशिएंट ऑफ x, तो सर x के साथ में हमारा क्यों कि 5 आया है? ध्यान दे लो, x के साथ में हमारा 5 आया है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? तो x का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सर हमारे पास में कोई वैल्यू दे दिया x⁻10 +3x⁻9 +4x³ +9x² +2 = 0। इस तरीके का अगर हमारा कोई इक्वेशन दे दिया, अब इसमें पूछ दिया कि सर नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो कितने टर्म्स से काउंट कर लो? 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5 हो गए। अब से पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ x⁻10 बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? पहले आप ये बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सर वेरिएबल के साथ होल नंबर आया है, वेरिएबल के साथ होल नंबर आया, वेरिएबल के साथ होल नंबर, वेरिएबल के साथ होल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो गया। और ये जो हमारी फिक्स वैल्यू होती है लास्ट वाली, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म है। तो एक पॉलिनोमियल, आप देखो यहाँ सब चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि एक पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या चीजें आ जा रही हैं। तो टर्म्स आ जा रहे हैं, कोफिशिएंट आ जा रहा है। अभी डिग्री की बात करूंगा कि डिग्री क्या होता है, ये भी बताऊंगा इस एग्जाम्पल से। इसकी बात करेंगे, सारी चीजें आ रही हैं। और एक टर्म और आ रहा है जिसको हम बोल सकते हैं नंबर, या इसी को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट। नंबर या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट भी तो आ रहा है ना भी आया तो क्या दिक्कत है? मान लेते अगर हमारा दिया हुआ है सर x² + 3x, तो क्या सर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये x यानी कि वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। वेरिएबल पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पावर 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया सर? कोफिशिएंट बना कि नहीं बना? पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स। अभी हम देखेंगे जो पॉलिनोमियल ऑफ 2 टर्म्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल अब फिर डिग्री बोलेंगे, यानी कि हम लोग जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसको टाइप्स और डिग्री के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं।
टाइप और डिग्री क्या होता है वो सारी चीज़, सॉरी टर्म्स और डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे इसको डिवाइड करते हैं वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। बट पहले आप ये समझो कि अगर हम पूछे कि क्या सर ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो हाँ सर, सबका पावर जो है होल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। मान लेते हैं कि अगर यही हमारा 9x⁻⁻² हो जाता, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होता? तो नहीं सर, ये हमारा पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। क्यों पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? क्योंकि पावर में क्या आ गया है, इंटीजर आ गया है, पावर में आपका नेगेटिव वैल्यू आ गया, वो होल नंबर नहीं है, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? अब अगर मान लेते हैं हमारा प्लस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया सर, पॉलिनोमियल हो गया। अब आपसे कोफिशिएंट पूछे, बताओ कोफिशिएंट बताइए। x⁻10 का कोफिशिएंट तो आपको सामने कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। x⁻9 का कोफिशिएंट बताओ तो 3, x³ का कोफिशिएंट बताओ तो 4, x² का कोफिशिएंट बताओ तो 9, x है ही नहीं तो उसका आपसे पूछेगा। क्लियर है? क्या सर कांस्टेंट टर्म का कोई कोफिशिएंट होता है? वही अपने आप में कोफिशिएंट है, वही अपने आप में नंबर है, वही अपने आप में कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अब कोफिशिएंट भी हो गया, कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब हम बात कर रहे थे डिग्री का, सर डिग्री क्या होता है। तो एक चीज़ आप ध्यान दे लेना, जब कभी भी हमारे पास में कोई भी इस तरीके से वेरिएबल दिया होता है, कोई नंबर दिया हुआ होता है, पॉलिनोमियल्स गिवन होते हैं, तो हम उसका पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? पावर। तो पावर उसका जो होता है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसके पावर कितना है 2, तो इसको बोलेंगे डिग्री। इसके पावर कितना है 2, तो इसको बोलेंगे डिग्री। इसके पावर है 2, तो इसको बोलेंगे डिग्री। इसके पावर है 10, इसको डिग्री बोलेंगे। 9 है तो डिग्री बोलेंगे। 3 है तो डिग्री बोलेंगे। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम पूरे पॉलिनोमियल की बात करेंगे, जब भी हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे बच्चा, देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कौन सा है। ये चीज ध्यान दे लेना कि जब भी आप डिग्री की बात करोगे पॉलिनोमियल के अंदर, तो हम देखेंगे कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है, यानी मैक्सिमम पावर है, वो कितना है। तो अगर आपसे पूछ दे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए, तो आप इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना बताओगे? तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री आप बताएंगे 10, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारा क्या है बच्चा, 10। तो क्योंकि मैक्सिमम पावर हमारा 10 है, तो इसका जो हमारा हो जाएगा डिग्री, वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, तो आई हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है, उसमें मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। फिलहाल इसको इरेज करके नेक्स्ट टर्म में। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इसकी बात करेंगे ना, तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है बच्चा, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एक बार हम किसकी बात करेंगे, टर्म्स की बात करेंगे। दूसरी बार हम किसकी बात करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। हम किसकी बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे। बहुत आराम आराम से एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा, बस सब समझ में आएगा। जब हम टर्म्स की बात करेंगे तो ध्यान दे लेना, अगर हमारा n=1 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, तब क्या होगा। n=2 नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तब क्या होगा। n=3 नंबर ऑफ टर्म्स 3 या उससे ज़्यादा है, तब क्या होगा। अब बेसिस ऑफ डिग्री का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लेते हैं कि हमारा जो डिग्री है वो 1 है, तब क्या होगा। हमारा डिग्री 2 है, तब क्या होगा। हमारा डिग्री अगर 3 है, तब क्या होगा। आगे बात समझ में, चलो बहुत ध्यान समझते हैं। तो जब टर्म्स की बात करेंगे, जब भी हम टर्म्स की बात करेंगे, n=1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दे लेना। जैसे कोई वैल्यू आ गया 2, सिर्फ 2 दिया और कुछ नहीं दिया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स 1। यहाँ पर दिया है x², यहाँ दे दिया y, यहाँ दे दिया z³। यानी कि जब हमारे पास में एक ही टर्म आ रहा है, जब हमारे पास में एक ही नंबर ऑफ टर्म आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चा मोनोमियल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनो। मोनो मतलब 1, मोनो मतलब 1, मोनोमियल मतलब कि जिसके केवल एक टर्म हो। लाइक यहाँ पर सिर्फ 2 आया, यहाँ x² आया, यहाँ y आया, यहाँ z³ आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। क्लियर हो गई, मोनो मतलब 1। अब नंबर ऑफ टर्म्स 2 का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर दिया 2x+3, यहाँ पर दे दिया 7x-y, यहाँ आपको दे दिया 8y-3। तो इस तरीके का अगर आपको दे दिया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो सर यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ भी 2 टर्म्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। तो 2 को हम डिनोट करते हैं बाई से। किससे करते हैं, बाई से। तो ये हमारा जो बन जाएगा बच्चा, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाई मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2। इसका मतलब क्या होगा, बाइनोमियल का मतलब क्या होगा कि जिसमें 2 टर्म्स आ जाएं, वो हमारा क्या कहलाता है, बाइनोमियल कहलाता है। अब थर्ड एकदम क्लियर होगा आपको कि थर्ड यानी जिसके 3 टर्म्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल।
अब एक चीज आप ये ध्यान दे लेना बच्चा कि ये डिपेंड नहीं करता है, यानी ये तो मैटर ही नहीं करता है कि इसका पावर कितना है। इसका पावर चलो मैं 10 रख लेता हूँ, इसका पावर मैं 99 रख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। क्या देखेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। अब देख लो, तो अगर हम ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4, और लिख दीजिए 9x³ माइनस 4x² प्लस 3, ये लिख दो। फिर आप लिख दो 80x प्लस 30y प्लस z, तो ये भी आपका क्या हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 3। हमें सिर्फ क्या देखना है? नंबर ऑफ टर्म्स देखना है। और जब भी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 3 या 3 से ज़्यादा होता है तो उसी को हम बोलते हैं पॉली। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, तो पॉलीनॉमियल इसको बोलते हैं। तो मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल, मोनोमियल का मतलब क्या है? जिसके एक टर्म आ जाए। बाइनोमियल का मतलब जिसके 2 टर्म्स आ जाए, पावर से मतलब नहीं है। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है? जिसके 3 टर्म्स आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्लियर है? या उसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर पॉलिनोमियल को हमें देखना हो कि सर इसके टर्म्स कैसे डिवाइड होते हैं, तो सिर्फ हम प्लस या माइनस देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस देखेंगे। अगर हमारे यहाँ पर दिया बच्चा 2x इंटू वाई, ध्यान दे लेना 2x इंटू वाई, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपका हो जाएगा 2xy, और ये आपका एक टर्म हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल की बात नहीं कर रहा कि दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक टर्म की बात करें तो 2xy आपका क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? मोनोमियल बन जाएगा। यहाँ पर अगर हमारा दिया 3x/2, तो अगर हम 3x/2 की बात कर लेंगे, इसका मतलब डिवाइड की बात कर लो, डिवाइड का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। जैसे यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर आप मान लेते हैं x³ कर लिया आपने, यहाँ पर आपने x² कर दिया, कट पिट कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया? x⁴1, यानी एक ही टर्म होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? मोनोमियल होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। अगर मान लो हमारे पास में इक्वेशन है x+3, अब x का पावर कितना है? 1 है। x का पावर कितना है? 1। 1 यानी जो पावर तो उसी को बोलते हैं डिग्री। अगर मान लेते हैं हमारे पास में है कोई वैल्यू देख के, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है y⁻1 यानी कि y है, और यहाँ पर दे दिया y+6, तो y+6 का मतलब क्या होगा कि पावर में 1। जब हमारे पास पावर या डिग्री नहीं दिया होता तो पावर में 1 ही माना जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? ये हमारा हो जाएगा डिग्री 1। डिग्री 1 को हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर देखो दो टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर क्या है? दो टर्म है। ठीक, तो जब यहाँ पर हम इसकी बात कर लेंगे कि सर दो टर्म आ गया, तो दो टर्म को क्या बोलते हैं? दो टर्म को बोलते हैं बाइनोमियल। अब इसका डिग्री कितना आ गया? 1 आ गया, तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोल देंगे लीनियर बाइनोमियल। क्या बोल देंगे? लीनियर बाइनोमियल बोल देंगे। अभी आगे बताऊंगा दोनों। अब पावर 2 यानी इसका जो डिग्री है, यानी जो मैक्सिमम पावर है वो कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो जैसे ही पावर 2 आ जाएगा, इसको हम तुरंत बोल देते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। तो जैसे ही हमारा ये पावर 2 आ गया, उसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 3x प्लस 2, x² माइनस 5x-6, या z² माइनस 3z माइनस 4। इस तरीके का जब भी टर्म आएगा, डिग्री हमारा कितना हो गया? 2। डिग्री हमारा कितना हो गया? 2। पावर कितना हो गया? 2। तो डिग्री या पावर जैसे ही हमारा 2 हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम तुरंत बोल देंगे डिग्री। क्या बोल देंगे? डिग्री बोल देंगे, पावर 2 बोल देंगे, और इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, कितने टर्म्स हैं सर? कितने टर्म्स हैं सर यहाँ पर? तो जब टर्म्स की बात करोगे सर 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। पावर यानी डिग्री क्या है? 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखते हैं। अब जिसका डिग्री 3 हो, अब डिग्री 3 होने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? इसको हम तुरंत बोल देते हैं क्यूबिक। क्या बोल देते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब जब भी d=3 यानी कि डिग्री हमारा 3 आ गया, इसका मतलब कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा? 3। यहाँ पर लिख दो a³ माइनस 4a² प्लस 3, ये लिख दो, या फिर 3 या प्लस 2 कुछ भी लिख दो, है ना। मैंने बोला कि टर्म से मतलब नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कितना हो गया? n³ माइनस 4n² माइनस 2n प्लस 1। इसकी अगर हम बात कर लें तो डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर कितना हो गया? हमारा 3 हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका मतलब फिर से समझ लीजिएगा, अगर हमारे पास सिर्फ एक टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? सॉरी,
मोनोमियल, माफ करिएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर हमारे पास दो टर्म्स आ गए, कितने टर्म्स आ गए, दो टर्म्स आ गए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोल देंगे। ट्राइनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास थ्री टर्म्स आ गए, थ्री मतलब ट्राई, ट्राई मतलब तीन, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, तो अगर हमारे पास में टर्म से मतलब नहीं है, डिग्री 1 हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। पावर अगर हमारे पास में 2 या डिग्री हमारे पास में 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। पावर या फिर डिग्री अगर हमारे पास 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। तो इस तरीके से करना आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर हम दो टर्म्स की बात करेंगे। कौन कौन सा टर्म है, तो सबसे पहला जो टर्म है बच्चा, ये है आपका जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन रिजल्ट में इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2024 में क्वेश्चन आया था, 2026 में भी आया था। तो जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या होता है, ध्यान दे लेना। तो यहाँ पर आपसे पूछ देगा कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, ये पूछ देता है। फिर क्या हो जाएगा, सेकंड जो टर्म होता है बच्चा, वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है सर, और अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो ये चीज़ आप बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से बेसिकली ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जीरो। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया, ये चीज़ ध्यान दे लेना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब कोई भी वैल्यू आप ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, कुछ भी डॉट डॉट ऐसे ही नंबर ले लो, वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो एक चीज़ ध्यान दे लेना कि जैसे मान लो हमारे पास में कोई वैल्यू है 10, अब 10 के साथ मैंने कोई वेरिएबल ले लिया हमारा ए, और अगर इसका पावर मैंने कुछ भी रखा, तो डायरेक्ट इसका पावर तो होगा नहीं। जब भी हम ए का या फिर कोई वेरिएबल रखेंगे और वेरिएबल का जब हम पावर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सर एक वेरिएबल होगा, उसका पावर होल नंबर होगा, ठीक। अब इसके पावर मैंने लिख दिया जीरो, तो जैसे ही मैंने इसका पावर जीरो रखा तो इसमें कोई चेंज आया क्या, नहीं सर इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सर ए रेशो द पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा, इसका मतलब अब मान लो कि अगर मुझे 10 ही लिखना है, 10 लिखने पर मैं ए रेशो द पावर लिख देता हूँ 1। अब मैंने जैसे ही ए रेशो द पावर 1 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 10a। तो क्या ये कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट तो नहीं रह गया, क्योंकि क्या हो गया सर, ये वेरिएबल बन गया ना हमारा, वेरिएबल क्या हो गया, ए हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 10 हो गया। बट क्या ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, नहीं सर हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब मान लीजिए मैंने 10 लिख करके यहाँ पर x लिख करके पावर में 3 लिख दिया, तो क्या अब ये रह गया कांस्टेंट टर्म, आप कहोगे नहीं सर ये कांस्टेंट टर्म नहीं रह गया, तो इसका डिग्री क्या रखने पर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन रहा है, तो आपका आंसर होगा कि सर जीरो। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताइए कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ओनली जीरो। क्या होना चाहिए, ओनली जीरो। अब हम बात कर लें जीरो पॉलिनोमियल का। अब कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया जीरो, अब जीरो के साथ मैंने लिख दिया ए के पावर मान लो मैंने लिख दिया जीरो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सर जीरो इंटू वन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मान लेते हैं मैंने अब जीरो ना रख करके इसका वैल्यू लिख दिया 3, तो जैसे ही मैंने पावर 3 रख दिया अब भी क्या हो जाएगा, तो सर ये हमारा वेरिएबल थोड़ी बन जाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर हमारा क्या होता है, जीरो ही हो जाता है। तो आप यहाँ पर कोई भी डिग्री रख करके देख लो, कोई भी डिग्री रख करके देख लो, आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि सर जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं किया जा सकता कि हमारा जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री को हम क्या रखें। क्लियर है, क्योंकि पावर में आप कुछ भी रख दो किसी वेरिएबल को मान करके तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, जीरो ही आएगा, तो रहेगा वो जीरो ही बेसिकली। तो अगर वो जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का, तो नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट का बात कर ले तो कांस्टेंट में आप क्या कर सकते हो, पावर में जीरो रख सकते हो और सिर्फ जीरो रख सकते हो, तब वो आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनेगा। क्लियर होगी बात, चलिए इसको इरेज करते हैं। और नेक्स्ट वाला जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली भी समझाते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉर्मली भी समझाते हैं, और समझा करके भी बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इस टर्म के लिए कि सर जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात कर लें कि सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बस एक चीज़ इतना ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी पॉलिनोमियल है उसका जो वेरिएबल है, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, जो भी उसका वेरिएबल है उसका वैल्यू, यानी वहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखने पर, ध्यान दे लेना, वेरिएबल की जगह कुछ भी वैल्यू रखने पर अगर ये हमारा जीरो बन जा रहा है तो वही हमारा होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर दिया है पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x-2, क्या दे दिया है, 4x-2, या मान लेते हैं इसको दे दिया 2x-4, क्या दे दिया, 2x-4 दे दिया।
अब ये आपसे क्या कह रहा है कि सर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मुझे बताइए। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 4। अब आप कुछ ऐसा करिए कि ये जो हमारा वैल्यू है वो जीरो हो जाए, यानी इस पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो बना दे। पहले चीज तो आप मुझे ये बताइए कि इसका डिग्री कितना है, तो आपको सर डिग्री 1 है। तो जैसे ही ये डिग्री 1 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो सर लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। तो क्या हो जाएगा, लीनियर बाइनोमियल बोल देंगे इसको। ये चीज आप समझते चलिएगा। अब पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कितना होगा, 2x माइनस 4। इसका मतलब कि x की जगह पर हम क्या रखें कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो जीरो हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप क्या कर लो, तो ये जो हमारा 2x माइनस 4 है, इसको इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, आप जीरो रख लीजिए। इक्वल्स टू क्या कर दो, जीरो रख लो। 4 उस साइड चला गया, तो ये हमारा कितना हो गया बच्चा, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 कट पिट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर मैं 2 रख दूं तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो बस यही है, यही टर्म है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बस यही है कि सर कोई भी हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है उसके इक्वल टू आप जीरो रख दीजिए, और जो हमारा वेरिएबल है वो निकल करके आ जाएगा कि क्या पुट करें वहां पर, कि हमारा जो आंसर है या हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका आंसर हमें निकल करके आ जाए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। जब x की वैल्यू हमारी 2 होगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। डिग्री 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर ये तीन टर्म आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया। अब समझिए, अब मान लीजिए इसको सॉल्व करने को दे दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, पी एक्स की वैल्यू मान लेते हैं ये दे दिया है, पी एक्स की वैल्यू आपको ये दे दिया है, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू इतना दे दिया है। अब आपसे कह रहा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालिए। तो एक तो टर्म होता है स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म्स। स्प्लिट द मिडिल टर्म आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या होता है सर, तो हम एक काम करेंगे कि ये वाला जो पहले वाला वैल्यू है इसको यहाँ लिखो, लास्ट वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लिख दीजिए। जो गेम होगा वो बीच में ही होगा, इस बीच में ही आपको कुछ चीज़ें लिखनी है। अब ये क्या होता है बच्चों, तो ध्यान दे लीजिएगा कि हमारा ये जो वैल्यू होता है, अच्छा इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाना, जीरो बनाना है, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा यहाँ पर उसको ए बोलते हैं, एक्स का जो कोफिशियंट होगा यहाँ पर उसको बी बोलते हैं, और यहाँ पर जो सी कांस्टेंट होगा, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा इसमें हम करते क्या है बच्चा, तो ए इंटू सी कर देंगे, फिर ए इंटू सी कर देंगे, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो कोफिशियंट है पहले वाले का यानी एक्स स्क्वायर का, और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी, ध्यान दे लेना, यानी कि जो आपका वैल्यू सी का है और जो आपका कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी। क्लियर होगी बात। उसको एक साइड लिख लेना है, फिर जो लास्ट वाला वैल्यू दिया है उसको ले लेना है, और हम देखेंगे कि कोई दो ऐसा नंबर लिया जाए, कोई दो ऐसा नंबर लिया जाए जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये नंबर आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर हमारा बीच वाला नंबर आ जाए। तो अगर हम ए इंटू सी की बात कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6, यानी ये हो गया 6, और हमारा जो कॉन्स्टेंट बीच वाला टर्म है वो कितना है, 5। तो कोई ऐसा दो नंबर आपको देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, और उसी को जब मैं प्लस या माइनस कर दूँ तो हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप कर सकते हो कि सर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x। क्या लिख लिया, 3x लिख लिया प्लस 2x लिख लिया। क्या आंसर आ जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने x कॉमन कर लिया, तो जब x कॉमन किया तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन कर लिया तो ये हो गया आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि आपको क्या करना है, ध्यान दे लेना कि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या होगी बात। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, तो जब अलग अलग कर लेंगे तो जब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चा x इज इक्वल्स टू -3, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ध्यान देना कि जब भी x स्क्वायर गिवन होगा तो हमेशा सॉल्यूशन में x से कितने वैल्यूज आएंगे, तो x के दो वैल्यू आएंगे। कोई भी दो वैल्यू आ सकता है। अगर पावर 3 है, पावर 3 का मतलब x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी। पावर 4 है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगे, 4 वैल्यूज आएंगी। आगे है बात समझ में। तो क्योंकि यहाँ पर पावर 2 था तो x की कितनी वैल्यू आ गई है सर, x की दो वैल्यूज आ गई। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वल टू क्या रखते हैं, 0, और जैसे आपने 0 इक्वल कर दिया फिर स्प्लिट द मिडिल टर्म कर दिया तो आपका आंसर निकल करके आ गया।
इसमें जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लगाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम समझ जाएंगे कि कैसे और क्या करना है। क्लियर हो रही बात? चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर इसको ग्राफिकली मैं आपको समझाऊंगा।